परार्थ से अधिक संख्या वाले परिवारों की समृद्धियों से समस्त पर्व स्थानों में सब दिशाओं में उसकी सुरक्षा की थी। वह रथ 10 योजन ऊंचा और 4 योजन चौड़ा था। ऐसा वह महारागी का चक्र राजरथेंद्र गमन करता हुआ शोभित हुआ था। श्यामा और दंडनाथा के द्वारा सेवित वह रथ रवाना हुआ था। उस बाला के आगे गेय चक्र था। अन्य शक्तियों के भी वाहन परार्थ के नरसिंह, उष्ट्र, नर, व्याल, मृग, पक्षी और हय थे। हाथी, भेरुंड, व्याघ्र, वात, मृग ऐसे और तिर्यक योनि वाले भी उनके वाहन थे। बार बार उच्चावच शक्तियां भंडासुर के वध करने के लिए उद्यत हुई थी। उसका द्वार मंडल भी योजन आयाम विस्तार वाला था, जो वहीन प्राकार चक्र के सेनापति को पर्याप्त नहीं था। ज्वाला मालिनी का नित्या ने द्वार की अत्यंत विस्तुति को विस्तृत किया था। यह समस्त सेनाओं की निर्गम की चाहने वाली थी। इसके उपरांत जगतों की माता महोदया महारागी प्रतापिनी वर द्वार से अग्निपुर से निर्गत हुई थी। उस समय देवों ने धुंधुबियों को बजाया था और पुष्पों की वृष्टि हुई थी। महामुक्ताओं का छत्र दिवलोक में दीप्त दिखाई दिया था। परम प्रशस्त उस बेला में शकुन हुए थे, जो जय श्री के बताने वाले थे। ललिता की सेना में तो अच्छे निमित्त हुए थे और शत्रु की सेना में उत्पात हुए थे। फिर दोनों सेनाओं में युद्ध प्रवृत्त हो गया था। सपाटा भरते हुए वाणों से युद्ध में स्तोमबद्ध अंधकार की छटा थी। मारे गए हाथियों के समुदाय से निकले हुए रुधिर की बिंदुएं छा रही थी। रियमान शिरों से छन्न दैत्यों के आतपत्र थे। न तो उस समय में दिशाएं दिखाई दे रही थी और न आकाश और न भूमि ही दिखाई पड़ रही थी। केवल मूर्छित रज ही दिखाई दे रही थी। उस युद्ध में शोणित की नदी बह रही थी। जो धड़ नाच रहे थे वे ही उस नदी के तट पर स्थित वृक्ष थे। दैत्यों के जो सहस्त्र केशों के जूड़े थे वही कोमल शैवलांकुर थे। श्वेत छत्रों के जो वलय थे वे ही भासुर कमल उस नदी में थे। चक्र से कटे हुए करियों के समुदाय ही उसमें कूर्मों की परंपरा थी। शक्तियों के द्वारा ध्वस्त महान दैत्यों के गलगंड ही उस नदी में शिलोच्य थे, जिनके कांड विलून हो गए हैं। ऐ चमर जो उसमें थे वे ही फेन थे। तीक्ष्ण जो असियां थी वे ही वल्लरी थी, जिनके कारण उस नदी की तट भूमि निविड़ हो रही थी। दैत्यों के नेत्रों की श्रेणियां ही मुक्ति संपुट थे, जिससे वह नदी भासुर थी। दैत्य वाहनों के समुदाय ही उस शोणित की नदी में सैकड़ों नक्र और मछलियां थी, जिनसे वह घिरी हुई थी। दोनों सेनाओं का युद्ध होने पर वहां रुधिर की नदी प्रवाहित हो रही थी। इसके अनंतर श्री ललिता देवी और भंड का युद्ध हुआ था। उसमें अस्त्र और प्रत्यस्त्र का ऐसा संक्षोभ हुआ था कि समस्त दिशाएं तुमुलीकृत हो गई थी। वह युद्ध धनुष की डोरी की टंकारों और हुंकारों से अत्यंत भीषण हो गया था। तुणीर से निकालकर खींचे हुए धनुषों से छोड़े गए महान भयंकर बाणों से जो युद्ध में प्राणों के हरण करने वाले थे, वह रण बहुत ही भयानक था। शरों के छोड़ने में महारागी के कर कमलों का व्यापार हाथ की सफाई के वेग से कुछ भी नहीं जान पाया था। हे कुंभ संभव, संग्राम में जो हुआ था उस सबको मैं बतलाऊंगा, आप श्रवण करिए। वे बाण ऐसे थे कि संधान के समय में एक ही प्रकार का था, वही चाप से निकलने पर 10 प्रकार का हो जाता था। गगन में 100 प्रकार का, दैत्यों की सेना में प्राप्त होने पर सहस्त्र प्रकार का होता था और दैत्यों के अंगों के संगम में संप्राप्त होकर करोड़ों प्रकार का हो जाता था। परांधकार का सृजन करती हुई और रोदसी को शरों से भेदन करती हुई महारागी ने विशाल बाणों से प्रचंड के मर्मों का भेदन कर दिया था। भंड ने क्रोध से लाल नेत्रों को वहन करते हुए उस दैत्य ने बड़े पारीशरों के जालों की ललितेश्वरी के ऊपर वर्षा की थी। उसने अंधतामिस्त्र नाम वाले महाअस्त्र को छोड़ा था। महेश्वरी ने महातरणीवान से उसको काट दिया था। महावीर भंड ने रण में पाखंडास्त्र को छोड़ा था। उसके निवारण के लिए जगदम्बा ने गायत्री अस्त्र को छोड़ दिया था। भंड ने दृष्टि के विनाशक अंधास्त्र का प्रहार किया था। देवी ने चाक्षुष मन महास्त्र के द्वारा उसका शमन कर दिया था। उस महारण में भंड ने शक्ति नाशक नाम वाले अस्त्र को छोड़ा था। उसका दर्प
विश्वावसु अस्त्र के प्रयोग से दूर कर दिया था। भंड दानव ने अंतकास्त्र को छोड़ा था और बहुत क्रोधित हुआ था। उसके बल को देवी ने महामृत्युंजयास्त्र से दूर कर दिया था। फिर भंड ने सब अस्त्रों की स्मृति के विनाश करने वाले अस्त्र को छोड़ा था। चक्रेशी ने धारणास्त्र के द्वारा उसका विनाश कर दिया था। शक्तियों को भय देने वाले भयास्त्र का प्रयोग भंड ने किया था और जगदम्बिका ने अभयंकर इंद्रास्त्र को छोड़ दिया था। दानव ने शक्ति सेनाओं में महारोगास्त्र छोड़ दिया था, जिससे राज्य क्षमा आदि सहस्त्रों रोग होते थे। उसके निवारण की सिद्धि के लिए परमेश्वरी ललिता देवी ने नामत्रय महामंत्र महाअस्त्र का प्रयोग किया था। उस महेशानी को नमस्कार करके उसके भक्तों ने व्याधि मर्दन को करने के लिए तीनों लोकों में नियुक्त अपने स्थान को चले गए थे। शरों से उत्थित अच्युत, अनंतर और गोविंद हुंकार मात्र से ही रोगों को दग्ध करके उनको प्रसन्न किया था। इसके उपरांत उस महान भीषण युद्ध स्थल में पराक्रमी फिर भंड ने आयुर्नाशन अस्त्र छोड़ा था और रागी ने काल संकर्षणी रूप अस्त्र को प्रयुक्त किया था। भंड दानव ने उद्दाम महासुरास्त्र को छोड़ दिया था। उससे सहस्त्रों ही महाकाय और महाबली उत्पन्न हो गए थे। मधुकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन और चंडमुंड प्रभृति असुर थे। चिक्षुभ, चामर, रक्तबीज, निशुंभ और महान बलवान कालकेय थे। दूसरे धूमाभिधान वाले उस अस्त्र से उत्थित हो गए थे। वे सभी श्रेष्ठ दानव कठोर शस्त्रों के मंडलों से प्रहार कर रहे थे। वे सब शक्ति सेना का मर्दन कर रहे थे और भयानक नर्दन कर रहे थे। हा हा कहकर क्रंदन करती हुई शक्तियां दैत्यों से मर्दित हो रही थी। वे सभी शक्तियां ललिता देवी की शरण में शीघ्रता से प्राप्त हुई थी और रक्षा करो ऐसा कह रही थी। इसके पश्चात वह देवी क्रोध से रुष्ट हो गई थी और उसने अट्टहास किया था। फिर कोई दुर्गा नाम वाली उत्पन्न हुई थी जो बहुत यशस्विनी थी। यह विश्व रूपिणी सब देवों के तेजों से निर्मित हुई थी। उसको शूली ने शूल दिया था और विष्णु ने चक्र समर्पित किया था। वरुण ने शंख दिया था और अग्नि ने शक्ति दी थी। उस युद्ध में मरुत ने अक्षय चाप और तुनीर दिया था। वज्री ने कुलिश दिया था और धनत ने चषक दिया था। पाशधर ने कालदंड, महादंड और पाश दिया था। ब्रह्मा ने कुंडिका दी थी और ऐरावत ने घंटा दिया था। मृत्यु ने खड्ग और खेत दिया था तथा जल विधि ने हार अर्पित किया था। विश्वकर्मा ने भूषण दिए थे जिनको वह धारण कर रही थी। सहस्त्रों किरणों की श्रेणियां सेनापुर अंगों से सहस्त्रों आयुधों को दीप्त कर रही थी। अन्यों के द्वारा दिए हुए परिच्छेदों से यह शोभायमान थी और सिंह के वाहन पर आरूढ़ होकर उस नारायणी ने युद्ध किया था। उसने वे महिष मुख्य जो दानव थे वे सब मार गिराए थे। चंडिका ने सप्तशती में पहले जो कर्म किया था उसी भांति से महिष प्रभृति के मत का अपहारक युद्ध किया था। उस महान दुष्कर कर्म को करके उसने ललिता देवी को प्रणाम किया था। उस दुष्ट दानव ने शक्तियों की सेना में मूकास्त्र छोड़ा था। उसके प्रतिकार के लिए जगदम्बा ने महावाग्वादिनी नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। उस दुष्ट दानव ने तस्कर अधम असुरों के ऊपर विद्या रूप वेद का सृजन किया था। महारागी ने दाहिने हाथ के अंगूठे के नख से उसका तिरस्कार कर दिया था। भंड दैत्य ने अण्वास्त्र का रण में प्रयोग किया था। वहां पर उद्दाम पूर्ण जल के समुदाय में शक्ति सेना को डुबो दिया था। इसके अनंतर श्री ललिता के दाहिने हाथ की तर्जनी के नख से योजन पर्यंत आयत विस्तार से युक्त आदि कूर्म समुत्पन्न हुआ था। उस महान प्रतियान भोग खरपर से धारण किया था। शक्तियां बहुत हर्षित हुई थी और उन्होंने सागरास्त्र का भय त्याग दिया था। उस समुद्र जल को पूर्ण रूप से भगवान कूर्म ने जल का पान कर लिया था। दुष्ट दानव ने हिरण्याक्ष महान अस्त्र को छोड़ा था। उससे सहस्त्रों हिरण्याक्ष गदा लिए हुए थे। उनके द्वारा शक्तियों के हन्यमान होने पर शक्ति सेना में संत्रास से विह्वलता हो गई थी और वे रण के कर्म से शिथिल होकर इधर उधर चलने लग गए थे। इसके उपरांत श्री ललिता देवी के दक्षिण हाथ की मध्यमा उंगली के नख से
कैलाश के समान श्वेत महान वराह उत्पन्न हुए थे। उसने वज्र के समान पोत्री से करोड़ों हिरण्याक्ष विदीर्ण कर दिए थे और मर्दित होते हुए वे सब क्षीण हो गए थे। इसके पश्चात भंडासुर ने महान क्रोध से भौहें तान ली थी। उसकी भ्रकुटी से करोड़ों हिरण्य समुत्पन्न हुए थे। वे जलते हुए आदित्य के समान दीप्त थे और दीपों के प्रहरणों से उद्यत थे। उसने शक्तियों की सेना का मर्दन किया था और प्रहलाद का भी मर्दन किया था। जो प्रहलाद शक्तियों का था वह परमानंद लक्षण वाला ही था। वह ही एक बालक होकर हिरण्याक्ष के द्वारा परिपीड़ित हुआ था। वह ललिता की शरण में प्राप्त हो गया था। रागी ने उस पर कृपा की थी। इसके पश्चात शक्तियों के आनंद स्वरूप प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ललिता देवी ने दाहिने हाथ की अनामिका को हिलाया था। उससे जटाओं के जाल को हिलाने वाले 3 नेत्रों से युक्त जो जाज्वल्यमान थे, सिंह के मुख वाले, पुरुषा आकार और कंठ के नीचे जनार्दन, कारुद्र के रूप वाले, नखों के आयुधों से संयुक्त घोर अट्ठास वाले उत्पन्न हुए थे। उनकी भुजाएं सहस्त्रों की संख्या में थी और वे ललिता की आज्ञा के पालक थे। जो भंड की बाहों से समुत्पन्न हिरण्यकश्यप थे, उन सबको क्षण भर में कुलिश के समान कर्कश नखों से विदीर्ण कर दिया था। फिर ललिता देवी ने सब देवों के विनाशक एक महान घोर बलिंद्रास्त्र को प्रत्येक भंड महादाहिने हाथ की कनिष्ठिका के नख के अग्रभाग से महान ओज वाले वामन सैकड़ों ही उसके दर्प के विनाश करने के लिए हुए थे, जो छोड़े गए थे। एक एक क्षण में बड़े हुए, हाथों में पाश लिए हुए, महाबलवान अस्त्र से समुत्पन्न बलिंद्रों को पाशों बंधनों से बांधते हुए थे। दाहिने हाथ की कनिष्ठा के अग्रभाग से काम्य श्योषित उत्पन्न हुई थी, जिनके विशाल शरीर थे और महान उत्साह था। अस्त्र का उन्होंने विनाश कर दिया था। भंड दैत्य ने फिर उस संग्राम में हेहयास्त्र छोड़ा था। उससे सहस्त्रों ही सहस्त्रार्जुन समुत्पन्न हो गए थे। इसके पश्चात ललिता के अंगुष्ठ के अग्रभाग से क्रोधयुक्त प्रज्वलित सिंहनाद वाले भार्गव राम प्रकट हुए थे। उन्होंने कठोर परशु की धार से इन सब सहस्त्रों सहस्त्रार्जुनों को विदीर्ण करके एक ही क्षण में नष्ट कर दिया था। इसके पश्चात भंड दैत्य ने क्रोध से हुंकार की थी। उस हुंकार से चंद्रहास कृपाणवान उत्पन्न हो गया था। वह सहस्त्रों राक्षसों की सेना से घिरा हुआ था। छोटा भाई कुंभकर्ण और नंदन और मेघनाथ को लेकर उसने शक्तियों की सेना को दूर तक मर्दित कर दिया था। इसके अनंतर ललिता देवी के बाएं हाथ की कनिष्ठिका के अग्रभाग से लक्ष्मण के सहित कोदंडराम उत्पन्न हुए थे। वह श्री राम जटा और मुकुटधारी थे, जिनके पृष्ठ पर तुणीर था। वे नील कमल के समान श्याम वर्ण के थे और बार बार धनुष को विस्फारित कर रहे थे। उन्होंने एक ही क्षण में दिव्यास्त्रों से राक्षसों की सेना का विनाश कर दिया। कुंभकर्ण भाई को और पौलस्त्य को मर्दित कर दिया था। लक्ष्मण ने मेघनाथ को, जो महान वीर था, विनष्ट कर दिया था। भंड ने फिर द्विदास्त्र को उत्पन्न किया था। उससे अनेक कपिगण पिंगलोचनों वाले उत्पन्न हो गए थे। वे क्रोध से अत्यंत ताम्रमुखों वाले थे और सभी हनुमान के तुल्य थे। वे क्रूर केंकारकारी थे और उन्होंने शक्तियों की सेना का विनाश किया था। इसके उपरांत श्री ललिता के बाएं हाथ की मध्यमा के नख से तालांक आविर्भूत हुआ था, जो क्रोध से अरुण लोचनों वाला था। नीले वस्त्र से उसका अंक पिनत था और कैलाश के समझ निर्मल था। विविदास्त्र से उत्पन्न समस्त कपियों का उसने विनाश कर दिया था। उस महाबलवान ने राजासुर नामक महान अस्त्र को छोड़ा था। उस अस्त्र से बहुत से भूत दानव समुत्पन्न हुए थे। उनमें शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व, काशीपति, पौंड्रक, वासुदेव, रुक्मी डिंबक, हंसक थे। शंभर, प्रलंब, बाणासुर भी था। कंस, चाणूरमल, मुष्टिक, उत्पल, शेखर थे। अरिष्ट, धेनु, ककेशी, कालिय, यमलार्जुन, पूतना, शकर, तृणावर्त आदि असुर सभी थे। महावीर नर्क और विष्णु रूपी मूर असुर था। ऐसे बहुत से हथियारों को हाथों में लेकर सेनाओं के साथ आविर्भूत हो गए थे। उन सबके विनाश करने के लिए श्रीदेवी के बाएं हाथ की अनामिका के नख से
संभूत सनातन वासुदेव प्रकट हुए थे। वे चारों ने चतुर्व्यूह बनाया था जो फिर हुए थे। उनमें वासुदेव दूसरे संकर्षण थे, तीसरे प्रद्युमन और चौथे अनिरुद्ध थे। ये सभी आयुधों से संयुद्ध थे। इन्होंने उन दुराचारियों को, जो भूमि पर भार के प्रवर्तक थे, वे राजा के रूप में छिपे हुए महासुर थे, उन सबका विनाश कर दिया था। इन सबके विनष्ट होने पर भंडासुर बहुत क्रुद्ध हुआ था और फिर उसने धर्म के विप्लवक घोर कली के अस्त्र को छोड़ा था। उससे आंध्र और पुंड्र राजा उत्पन्न हुए थे। किरात शवर, हूण और यवन पाप वृत्ति वाले उत्पन्न हुए थे। ये सब वेदों के विप्लवक, धर्मद्रोही और प्राणियों के हिंसक थे। इनके अंग मलिन थे और वर्णाश्रमों में सांक्रय करने वाले थे। इन्होंने ललिता शक्ति की सेनाओं का बार बार विमर्दन किया था। इसके पश्चात ललिता के वाम कर कमल से, जो प्रज्वलित कनिष्ठिका के नख से उत्पन्न कल्की नामक जनार्दन प्रभु हुए थे, यह अश्व पर आरूढ़ थे और इनकी श्री प्रदीप्त थी। इन्होंने अट्ठास किया था। उसकी वज्र के समान ध्वनि से सभी किरात बेहोश हो गए थे। सब मूर्छित होकर नष्ट हो गए थे और शक्तियां हर्षित हो गई थी। दशावतारों के नाथों ने इस दुष्कर कर्म को करके संपन्न किया था। फिर उस ललिता देवी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर उसके आगे स्थित हो गए थे। प्रत्येक कल्प में मत्स्य आदि भर्म की रक्षा करने के लिए ललितांब के द्वारा नियुक्त थे। वे फिर वैकुंठ को चले गए थे। इस रीति से समस्त अस्त्रों के विनाशित होने पर उस दुराशय ने महामोहास्त्र को छोड़ दिया था, जिससे समस्त शक्तियां मूर्छित हो गई थी। जगदम्बा ने शांभक शस्त्र को छोड़कर उस महामोहास्त्र को नष्ट कर दिया था। इस तरह से अस्त्रों और प्रत्यस्त्रों की धाराओं से महान युद्ध हुआ था। गभस्तीश अरुण अस्ताचल को जा रहा था। उस समय में ललिता देवी ने अस्त्र का प्रहार किया था। उस देवी ललितांबा ने नारायणास्त्र से युद्ध में उसकी समस्त अक्षोहिणी सेनाओं को भस्मीभूत कर दिया था। इसके अनंतर दीप्त कालाग्नि के समान कांति वाले पाशुपता अस्त्र से 40 सेनानियों को महारागी ने विमर्दित कर दिया था। इसके उपरांत वह दुष्ट एक ही शेष बच गया था और उसके सब बांधव मर चुके थे। वह भी क्रोध से प्रज्वलित हो रहा था और इस जगत के विप्लव को करने वाला था। महान प्रचंड, महान सत्व युक्त उस महासुर को सहस्त्रों सूर्यों के समान वर्चस्व वाले महाकामेश्वरास्त्र से परमेश्वरी ललिता ने भंड को गत प्राण कर दिया था। उसके अस्त्र की ज्वाला से उसका शून्यक नगर भी स्त्रियों, बालों, गोष्ठों और धान्यों के सहित तुरंत ही निर्दग्ध हो गया था। उस भंडासुर के विनाश से तीनों लोग हर्षित हुए थे। इस प्रकार से अनिंद्यशील वाली देवी देवों के कार्यों को करके श्री चक्र राजरथ के मंडल की श्री, वह तीनों जगतों की जननी, वह कामेश्वरी विजय श्री से सुसंपन्न विद्योतमान वैभव वाली शोभित हुई थी। समस्त सेना भी युद्ध कर्म में खिन्न हो गई थी और भंडासुर के प्रबल बाणों की अग्नि से संतप्त हो गई थी। सूर्य के अस्त होने पर प्रथित प्रभाव वाली उसने जो श्री देवता थी अपने शिविर में बुला लिया था। हे तपोधनेन्द्र, जो भी कोई पुरुष ललितांबा के द्वारा किए गए इस भंडासुर के वध को एक बार भी पढ़ता है, उसके सब दुख विनष्ट हो जाते हैं और उसको 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसके हाथ में होती है। यह पवित्र ललिता का पराक्रम समस्त पापों का नाशक और अशेष सिद्धियों का दाता है। जो मनुष्य पुण्य दिनों में इसको पढ़ते हैं वे उत्तम भाग्य की समृद्धि को प्राप्त। पुनर्भव वर्णन। अगस्त्य जी ने कहा, हे महान प्राज्ञ, हे अश्वानन, आपने यह उत्तम आख्यान सुन लिया है। आपने जो ललिता देवी के विक्रम को विशेषता से युक्त वर्णन किया है। हे हयानन, देवी के अनक चित्रों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैंने मंत्रिणी और दंडिनी की भी बड़ी भारी शक्ति का श्रवण किया है। उस युद्ध के अनंतर उस अंबिका ने क्या किया था? हे हयानन, चौथे दिन की शर्वरी में विभात में क्या किया गया था? हयग्रीव जी ने कहा, हे प्राज्ञ कुंभज, अब आप वही सुनिए जो भंडासुर के मरने पर जगदम्बा ने किया था।
शक्तियों की संपूर्ण सेना को, जो दैत्यों के आयुधों से अर्दित हो गई थी, अपने अमृत से प्लुत लोचनों के द्वारा पुनः आह्लादित किया था। परमेशानी ललिता देवी के कटाक्षों की अमृत धारा से शक्तियों ने युद्ध की श्रांति का त्याग कर दिया था और वे प्रसन्न मानस वाली हो गई थी। इस अवसर में देवगण भंडासुर के मर्दन से प्रसन्न हुए थे। वे सभी, जिनमें ब्रह्मा विष्णु अगुआ थे, उस देवी की सेवा करने के लिए समागत हो गए थे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शक्र आदि सभी देवगण, आदित्य, वसुगण, मरुतगण, साध्य देवता, सिद्ध, किम पुरुष, यक्ष, निरति आदि निशाचर, प्रहलाद आदि महादैत्य सभी अंड में निवास करने वाले वहां आकर उपस्थित हुए थे और उन्होंने प्रसन्नता से सिंहासनेश्वरी की स्तुति की थी। ब्रह्मादिक ने कहा, हे इस जगत की एकमात्र स्वामिनी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे श्री त्रिपुराभिधाने, आपको नमस्कार अनेक बार है। हे महान भंडासुर के हनन करने वाली, हे कामेश्वरी, हे वामकेशी, आपकी सेवा में अनेकशः प्रणाम समर्पित हैं। हे चिराकार तरंग माले, आप तो अचिंतनीय हैं। आप चिंतामणि के ही समान हैं तथा जो भी प्राणियों का चिंतित होता है उसके प्रदान करने में दक्ष हैं। हे चित्राम्बे, हे चित्र जगत प्रसूते, हे चित्राख्य नित्य, आप सुखों के देने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप मोक्ष देने वाली हैं। मुक्त शशांक चूड़े, आपका स्मित मोहन करने वाला है और आप मोहन करने में परम दक्ष हैं। हे मुद्रेश्वरी, चिंतित राजतंत्रे, आप मुद्रा प्रिया हैं। हे देवी, आपको अनेक बार प्रणाम है। हे कोमलांगे, आप तो क्रूर अंतक के ध्वंस करने वाली हैं। आप कोप के अवसरों पर काली का विग्रह धारण कर लेती हैं। आप कोप के अवसरों पर काली का पालन करती हैं। हे क्रोड़ीकृता शेष भय, आपको मेरा नमस्कार है। हे ललिते, आप षडंग देवी परिवार कृष्णा हैं। हे षडंग युक्त श्रुति वाक्यों के द्वारा आप षट चक्र में विराजमाना हैं। हे षडर्मी युक्ते, आप षट भाव रूपों वाली हैं। आपको हम सबका प्रणाम है। हे मुख्य समस्त नित्य, हे कामे, हे शिवे, हे कांता सनांते, आपके नेत्र कमलों के समान हैं। आप कामनाओं के देने वाली हैं। हे कामिनी, आप काम शंभु की काम्य हैं। हे कलाओं की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। हे दिव्य औषधाए, आप नगरोग रूप वाली हैं। हे दिव्य, आप दिनाधीश सहस्त्रों के समान कांति वाली हैं। हे सनाथे, आप दया से दीप्यमाना हैं। हे देवाधिदेव शंभु की प्रमदे, आपको हम सबका प्रणाम निवेदित है। हे सावित्री, आप सर्वदा अणिमादिक आठों सिद्धियों के द्वारा सेवा करने के योग्य हैं। आप सदा शिव के आत्मोज्जतल मंच पर निवास किया करती हैं। हे सदे काले पाद पूज्य, हे सभ्य, आप लोकों की रक्षिका हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मी जिनमें प्रमुख है, ऐसी मात्र गणों के द्वारा आप सेव्य हैं। आप ब्रह्मा प्रिय हैं। हे ब्राह्मण बंध भेत्री, आप तो ब्रह्मामृत की स्तोत्र हैं। हे राजहंसी, आप ब्रह्मेश्वरी हैं। हे श्री ललिते, आपको हमारा प्रणाम है। संक्षोभिणी जिनमें प्रधान है, उन समस्त मुद्राओं के द्वारा संसेवित आप हैं और संसरण का प्रहनन करने वाली हैं। हे संसार लीला कृति सार साक्षी, हे अधिनाथे ललिते, आपको हमारा नमस्कार है। हे अधीशी, आप नित्या है और षोडश कला से आकर्षण करने वाली हैं तथा प्रमथ के द्वारा सेवा करने के योग्य हैं। हे नित्य, आपकी दया का प्रपंच निरांतक है। आपके नीले अलकों की श्रेणियां हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। अनंग पुष्पादि एवं उन्नता अनंग देवियों के द्वारा आप निरंतर सेवन के योग्य रहती हैं। हे अभव हंत्री, हे अक्षर राशि रूपे, आपने समस्त शत्रुओं को निहत कर दिया है। हे ललिते, आपको हमारा नमस्कार है। आप संक्षोभिणी प्रभृति जिनमें प्रमुख है, ऐसी अर्ची मालाओं से समावृत उदार महान प्रदीप्त वाली हैं। हे विभ्र माढ़े, आप आत्मा को आविभरण करती हैं। आपका शुभ्र आश्रय है। हे शुभ्र पदे, आपको नमस्कार है। शंभु के सहित सिद्ध आदि शक्तियों से आप वंद्यमान हैं।
आपका चरण कमल सर्वज्ञ के द्वारा ही विज्ञात है। आप सबसे बड़ी हैं, आप सब में विद्यमान हैं और आप सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। हे श्री ललिते, आपको प्रणाम है। आप सर्वत्र से समुत्पन्न प्रथम देवियों के द्वारा आश्रित चक्र भूमि वाली हैं और सब देवों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। आप संपूर्ण लोक की माता हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे वाशिनी आदि वाग्वी भूते, आप वर्धिष्णु चक्र की वाहवाह हैं। आपके केश बलाहक की द्युति वाले हैं। आप वचनों की सागर हैं। आप वरदान देने वाली हैं। हे सुंदरी, आप इस विश्व की रक्षा करें। बाण के आदि विशेष आयुधों की साम्राज्ञी हैं। आप भंडासुर की सेना के वन के लिए दावाग्नि हैं। आप अतीव उग्र तेज से अंबुराम्भी को भी ज्वलित करने वाली हैं। आप प्रसंव्यमाना हैं। आपको सभी ओर से प्रणाम है। हे कामेशी, वज्रेशी, हे भगेशी, आप रूप रहित हैं। हे कन्या, हे कले, आप काल के विलोप करने में परम दक्ष हैं। आपने दैत्यों की सेनाओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया है और अब उनकी केवल कथा ही शेष है। कामेशयांते, हे कमले, आपको नमस्कार है। आप बिंदु में ही संस्थित हैं और आपका रूप बिंदु कला ही एक है। आप बिंदु के स्वरूप वाली हैं और आपने ज्ञान के बड़े प्रकाश को किया है। आपके बड़े कुचों पर हार विलुलित हो रहा है। आपका प्रभाव बृहत है। हे ललिते, आपको हम सबका नमस्कार है। आप कामेश्वर की गोद में ही सदा निवास किया करती है और आपका काल ही स्वरूप है। हे देवी, आपने बड़ी अनुकंपा की है। आप कल्प के अंत में उठी हुई काली के स्वरूप वाली हैं। आप कामनाओं के देने वाली हैं और आप साक्षात कल्पलता हैं। आपको नमस्कार है। आप सवारूढ़ा हैं और सांद्र शीतांशु के समान शीतल हैं। आपके नेत्र हरिण के बच्चे के तुल्य हैं और आपका मुख कमल जैसा है। आप सार के भी सार की सदा एक भूमि हैं। आप समस्त विद्याओं की स्वामिनी हैं। आपको हमारा प्रणिपात है। आपके प्रभाव से श्री शंभुनाथ के द्वारा प्रकटित अग्निजामे चित्त है। समर में महान प्रचंड भंडासुर प्रभृति सब जो जगत के कंटक थे मारे गए हैं। सब शरीरों को नवीन करके हमको स्वस्थ बना दिया है और आपने सांद्र करुणा की सुधा से ही कर दिया था। आपने समस्त भुवन को हर्ष के साथ जीवित कर दिया है। हे सभ्य लभ्य, आप तो परम सुंदरी हैं। महान आशय वाले श्री शंभु के आप द्वितीय तेज के प्रसर के स्वरूप वाली हैं, जो स्थाणु के आश्रम से क्लृप्तता से विरक्त सती के वियोग से विरस्त भोग वाला है। इससे आद्री के वंश में जन्म का लाभ प्राप्त करने वाली कन्या उमा को योजित करने के लिए सब प्रवृत्त हुए थे। घोर तपस्या से वर्तमान उनके समीप में कामदेव को भेजने की प्रेरणा की थी। उन्होंने वैराग्य से किए जाने वाले तप के विघात से जो क्रोध हुआ था, उससे वह कामदेव ललाट की अग्नि से दग्ध कर दिया था। फिर मदन भस्म मात्र रह गया था। वही मदन फिर भंडासुर होकर उत्पन्न हुआ था। इसके अनंतर आपने दुराशय का, जो रण में बहुत ही दुर्मत था, वध किया था और हम लोगों के लिए वह बिना शरीर वाला हो गया है। उस कामदेव के संजीवन को आप शीघ्र ही कर दीजिए। यह रति विचारी अपनी स्वामी के वियोग से बहुत ही खिन्न है। उसको अत्यंत बुरा वैधव्य प्राप्त हो गया है। हे श्री ललिते, फिर आपके द्वारा उत्पन्न किए गए कामदेव के संग से वह सनाथा होगी। उसी भांति उस दुष्ट कामदेव ने फिर इंदु मौली को पूर्व की ही भांति सम्मोहित किया है। वह ईश चिरकाल पर्यंत अर्चना करने वाली उस पार्वती के साथ शीघ्र ही विवाह करेंगे। उन दोनों के संयोग से कुमार उत्पन्न होगा, जो समस्त देवगणों की सेना का सेनानी होगा। उस ही वीर के द्वारा रण में असुरों का राजा वह तारक पराजित किया गया। वह तीनों लोकों का धूमकेतु परम दुष्ट भंडासुर का मित्र था। वह रण में श्री कंठ के पुत्र के द्वारा ही मारा गया था। उसी समय में हमारे प्राणों की प्रतिष्ठा हुई थी। इस कारण से हे अम्ब, हे त्रिपुरे, जनों के मान के अपहर्ता वीरवर कामदेव को उत्पन्न करके विचारी उस व्याकुल कुंतला रति के विधवापने को आप दूर कर दीजिए।
यह बिचारी अनाथ है और अपने भर्ता के प्रणाश होने से अत्यंत कृश अंगों वाली आपकी शरणागति में प्राप्त हुई है। हे त्रिपुरा भिधाने, यह आपको नमस्कार करती है, अतएव इस बिचारी पर आप करुणा करिए। हयग्रीव जी ने कहा, उत्तम देव ब्रह्मा आदि ने इस रीति से उस ईशानी की स्तुति की थी और उस रति को बहुत ही मलिन और शोक से कर्षित ही दिखा दिया था। वह मुख पर आंसू फैलाती हुई, बिखरे हुए केशों वाली और धूली से धूसर और विधवा होने के कारण भूषणों को त्याग देने वाली उस रति ने उस जगदम्बा की सेवा में प्रणाम किया था। इसके अनंतर उस बेचारी वैधव्य को प्राप्त हुई रति की ओर देखकर जगदम्बा के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई थी और उस परमेश्वरी के कटाक्ष से मुस्कुराते हुए मुख वाला कामदेव समुत्पन्न हो गया था। उसके देह की कांति पूर्व के देह से भी अधिक थी और वह मद से मेधुर हो गया था। उसकी 2 बाहु थी, वह समस्त भूषणों से संपन्न था और पुष्पों के बाणों वाला तथा कुसुमों के धनुष वाला था। पूर्व जन्म की प्रिया रति को कटाक्ष के द्वारा आनंदित कर रहा था। वह रति भी महान आनंद के सागर में मग्न होकर अपने स्वामी को देखती हुई आनंद को प्राप्त हुई थी। महारागी उन दोनों रति और कामदेव को भक्ति से निर्भर मानस वाले तथा परम प्रसन्न अंतरात्मा वाले देखकर मन स्मित मुख कमल वाली हुई थी और लज्जा से नम्र मुखी उस रति को देखकर श्यामला से यह बोली थी, हे श्यामले, इसको स्नान कराकर वस्त्रों और कांची आदि भूषणों से भूषित करके पूर्व की ही भांति शीघ्र यहाँ लाओ। उस महारागी की आज्ञा को सिर पर धारण करके उस श्यामला ने सब कुछ वैसा ही कर दिया था। वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषियों के द्वारा वैवाहिक विधान किया गया था। उन दंपतियों का पाणी ग्रहण का मंगल किया गया था, जो सभी अप्सराओं के द्वारा नृत्य और गीत आदि से समन्वित था। यह सब कुछ देखकर महेंद्र आदि देवगण तथा तपोधन ऋषियों ने अच्छा हुआ यह कहकर ललितांबा की स्तुति की थी। सबने परम संतुष्ट होते हुए नभोमंडल से पुष्पों की वर्षा की थी। वे दोनों भी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने महाभक्ति से ललितेश्वरी को प्रणाम किया था। वे दोनों ललितेश्वरी के समीप में समागत होकर दोनों हाथों को जोड़कर समीप में स्थित हो गए थे। इसके अनंतर कामदेव भी महेश्वरी को प्रणाम करके भक्ति भाव से परिपूर्ण मन वाला होकर इस वाक्य को बोला था, हे ललितांबिके, शंभु के नेत्र से जो मेरा शरीर दग्ध हो गया था वह आपकी कृपा कटाक्ष से पुनः प्राप्त हो गया है। मैं आपका ही पुत्र हूँ, किसी भी सेवा में मुझे नियुक्त कीजिए। इस प्रकार से जब परमेशानी से कहा गया था तो उस देवी ने कामदेव से कहा था। श्री देवी ने कहा, हे वत्स, आओ। हे मनोज जन्मन, आपको अब कुछ भी कहीं पर भय नहीं है। हे अव्याहत बाणों वाले, मेरे प्रसाद से आप संपूर्ण जगत को मोहित करो। तुम्हारे बाणों के पातन से धैर्य के विप्लव होने से शंभु पर्वत हिमवान की सुता पार्वती को शीघ्र ही ब्याह लेंगे। मेरे प्रसाद से तुमसे समुत्पन्न सहस्त्रों करोड़ कामदेव सबके देहों में प्रवेश करके उत्तम रति को देंगे। मेरे प्रसाद से क्रुद्ध भी भगवान शंभु, जिनको की वैराग्य हो गया है, तुम्हारे देह को दग्ध करने में समर्थ नहीं होंगे। भव को मोहित करने वाला कामदेव सब प्राणियों में अदृश्य मूर्ति वाला होकर रहेगा। अपनी भार्या के विरह की आशंका वाला देह के आधे भाग को दे देता। तुम्हारे बाण से आहत मानस वाले यह कातरात्मा होकर प्रयाण कर गए हैं। आज से लेकर हे कंदर्प, महान मेरे प्रसाद से जो तेरी निंदा करेंगे अथवा तुझसे विमुख विचार वाले होंगे, उनको अवश्य ही नपुंसकता जन्म जन्मों में हो जाएगी। जो पापिष्ठ हैं और मेरे भक्तों के द्रोही हैं, उनको अगम्य अर्थात न गमन करने के योग्य नारियों में गिराकर पूजा में और मेरे भक्तों में आदर करने वाले हैं, उनको समस्त कार्य का सुख दो और उनका अभीष्ट पूर्ण कर दो। कामदेव ने इस श्री ललिता देवी की आज्ञा वचन को शिर से ग्रहण करके फिर हाथों को जोड़े हुए वह कामदेव वहां से निकलकर चला गया था। उस कामदेव के समस्त रोमों के छिद्रों से उठे हुए बहुत से परम शोभन आकार वाले कामदेव
संपूर्ण विश्व को मोहन करने वाले थे। कामदेव ने उन बहुत से अंगों के द्वारा इस संपूर्ण जगत के मंडल को मोहित कर दिया था और फिर भगवान शंभु पर विजय पाने की इच्छा से स्थाणु के आश्रय में प्राप्त हो गया था। अपने मित्र वसंत के साथ तथा सेनानी शीतांशु के सहित, पीठ मर्द राग से संयुक्त एवं मंद वायु के सहित और पुंस कोकिल के निकले हुए शब्द की काकलियों से समन्वित श्रृंगार वीर संपन्न रति से आलंगित वपु वाला कामदेव जयशील धनुष को हिलाता हुआ प्रवीरों का अग्रगामी होकर मदन के अरि शिव के समक्ष में पहुंचकर निडर होकर समास्थित हो गया था। तपश्चर्या में स्थित भगवान चंद्रचूड़ को सायकों से ताड़ित करने लगा था। इसके पश्चात काम के बाणों से शंभु ताड़ित हुए थे और उन्होंने वैराग्य को दूर कर दिया था तथा दुष्कर तप को त्याग दिया था। समस्त नियमों को छोड़कर शंभु धैर्य त्याग कर देने वाले हो गए थे। अब तो उसी पार्वती का ध्यान करके बारंबार काम से आतुर हो गए थे। शिव निश्वास ले रहे थे और उनका गंडमंडल पांडुर हो गया था। अश्रु निकल रहे थे तथा धैर्य के विप्लव होने से विरही बहुत ही संताप युक्त हो गए थे। बारंबार पूर्व में देखी हुई गिरी की सुता का अनुस्मरण करने लगे थे। कामदेव के बाणों की अग्नि से संतप्त होते हुए शिव के दाह को दूर करने में न तो चंद्ररेखा और न गंगा समर्थ हुए थे। नंदी भृंगी और महाकाल आदि प्रमुखों के द्वारा लाई हुई पुष्पों की शैया में शिव बार बार लोट लगा रहे थे। नंदी के हाथ का सहारा ग्रहण करके फिर दूसरी पुष्पों की शैया पर भी पहुँचे थे। दूसरी पुष्पों की शैया पर पहुंचकर भी बार बार विशेष चेष्टा शांति पाने के लिए की थी, किंतु उनके देह का काम ज्वरोत्पन्न संताप पुष्पों की शैया से, चंद्रकला से निर्गत अमृत से और हिमानी के जल से भी शांत नहीं हुआ था। वे अपने शरीर की बढ़ी हुई ज्वाला को बार बार शम भी कर रहे थे और शिला के रूप में जो हिम के जल के पट्ट थे उन पर भी शिव जाकर बैठे थे। वहां पर फिर वे शैल सुता के चित्र को नखों से लिखने लग गए थे। उस चित्र के आलोकन से बहुत ही कामार्ती बढ़ गई थी। उसका आलेखन ऐसा किया था जो लज्जा से नीचे की ओर मुख वाली थी और कटाक्ष से देख रही थी। उस चित्र के पट्ट को शिव ने रोमांचित अंगों पर प्रक्षिप्त कर लिया था। उस समय बड़ा भारी चिंता का संग था और बहुत ही अधिक रति करने की संपत्ति थी। विषमेक्षण बहुत अधिक मदन के ताप से व्यथित हो गए थे। शिव पार्वती ही को सब और देख रहे थे और उसी में अपना मन लगा दिया था। उन्माद से उपपन्न उसी के साथ संलाप करते थे। उनके हृदय में केवल पार्वती ही थी और वे तच्चित और उसी में परायण हो गए थे। उस पार्वती की कथा रूपिणी सुधा से सब दिन और पूरी रात व्यतीत की थी। उसके ही शील स्वभाव के वर्णन में वे निरत थे और उसके ही रूप के अवलोकन में उत्सुक हो गए थे। उसके साथ भोग के संकल्पों की माला कर में लेकर सुमालिक हो गए थे। शिव तन्मयता को प्राप्त होकर बहुत ही अधिक संतप्त हुए थे। वह धूर्जटी इस कामदेव की बीमारी को, जिसकी कोई भी चिकित्सा नहीं थी, जब शिव ने देखा था तो फिर वे विवाह करने के लिए बहुत ही अधिक उद्यमवान हुए थे। ललिता देवी की आज्ञा से उस कंदर्प ने इस तरह से शिव को विमोहित करके फिर उसने पार्वती को अपने बाणों से अभितप्त कर दिया था। बड़े हुए विरह की ज्वाला से, मलिन श्वासों की वायुओं से उसके अधर दल सूख गए थे और उसके कपोल पांडु वर्ण के हो गए थे। पार्वती को आहार में, शयन में, स्नान में कहीं भी धैर्य नहीं होता था। सहस्त्रों सखियां नित्य ही शीतल उपचारों से उसका सेचन किया करती थी। बार बार तापमान होती हुई वह फिर कर बेचैन हो जाती थी। कामाग्नि से जो अधिक थी वह उस रोग की शांति नहीं प्राप्त कर सकी थी। विरह से उपतापित होकर पार्वती को निद्रा भी नहीं आती थी। अपने शरीर के संताप से उसने पिता के भी खेद को बढ़ा दिया था, जिसका कुछ भी प्रतिकार नहीं था। ऐसा शिव के विषय में दुहिता के विरह को देखकर शैलराज को महान दुख प्राप्त हो गया था। पिता ने उसको प्रेरणा दी थी कि हे भद्रे,
तुम तप के द्वारा महेश्वर को प्रसन्न करो और उनको अपना भरता प्राप्त करो। हिमवान पर्वत के शिखर पर एक गौरी शिखर नाम वाली चोटी है। उस पर पार्वती ने पति के लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ा ही महान दुष्कर तप किया था। शीत में जल में निवास करती थी और ग्रीष्म में अग्नि के मध्य में रही थी। सूर्य में दृष्टि लगाकर उसने घोर तप किया था। उसी तप से तुष्ट होकर शिव ने उसका सानिध्य किया था। उस पार्वती को शिव ने वैवाहिक विधि से अपनी भार्या बनाना स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने सप्त ऋषियों के द्वारा प्रार्थिता उस अद्रियति के द्वारा प्रदान की हुई नलिनेक्षण पुत्री का उद्वाह कर लिया था। वह महेश्वर उसके साथ रमण बहुत समय पर्यंत करते रहे थे और अपने श्वशुर के ही घर में औषधि प्रस्थ नगर में उन्होंने निवास किया था। फिर कैलाश पर आ गए थे और प्रमथों के साथ पार्वती को वहां ले आए थे तथा शैलराज की प्रीति भी प्राप्त कर ली थी। कैलाश में तथा मंदिर में उस पार्वती के साथ रमण करते रहे थे तथा विंध्य में, हेमशैल में, मल्याचल में और पारियात्रिक में रमण किया था। अनेक स्थानों में महेश्वर ने रति प्राप्त की थी। इसके बाद उसमें अपना उग्र वीर्य छोड़ा था, जिसके सहन करने में वह असमर्थ हो गई थी। इसने भी उस वीर्य को भूमि में, वहनी में, कृतिकाओं में क्षिप्त कर दिया था। उन्होंने गंगा जल में छोड़ दिया था और उसने शरकानन में छोड़ा था। वहां पर महान सेनानी महावीर षडानन समुत्पन्न हुए थे। गंगा के समीप में पहुंचाया गया था और धूर्जटी वृद्धि को प्राप्त हुए थे। वह प्रतिदिन बढ़ने लगे थे और परम तीव्र विक्रम वाले हुए थे। अपने ही पिता के द्वारा उसको शिक्षा दी गई थी और उसने समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली थी। इसके पश्चात पिता की आज्ञा प्राप्त करके देवों के सेनापति का पद ग्रहण कर लिया था। फिर उसने समस्त दानवों के साथ तारक को मार डाला था। फिर तारक दैत्य के वध से संतोषशाली इंद्र ने देवों को सेना दी थी और गुह देव सेना को प्राप्त हो गए थे। फिर शुक्र की पुत्री देवसेना नाम वाली यशस्विनी ने स्कंद को अपना स्वामी प्राप्त करने पर अधिक आनंद प्राप्त किया था। इस रीति से कामदेव ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर दिया था। वह देवों के इस कार्य को पूर्ण करके फिर श्रीपुर में चला गया था, जहाँ पर परम पुण्य श्रीनगर में परमेश्वरी ललिता जगतों की समृद्धि के वर्तमान रहती है। उसी की सेवा करने के लिए वह चला गया था। मतंग कन्या प्रादुर्भाव वर्णन। अगस्त्य जी ने कहा, यह श्रीपुर नाम वाला क्या है और यह किस स्वरूप से होता है? पूर्व में इसका निर्माण किसने किया था? यह सब आप कृपया मुझको बतला दीजिए। यह श्रीपुर कितना बड़ा है और इसका क्या वर्ण है? हे प्रभु, यह सभी कुछ बतलाइए। आप ही एक ऐसे हैं जो सभी प्रकार के संदेह के पंख को सुखा देने वाले हैं। श्री हयग्रीव जी ने कहा, जिस प्रकार से पूर्व में कहे हुए लक्षणों से युक्त चक्र रथ को प्राप्त करके महाभागा नला परमेश्वरी ललिता समुत्पन्न हुई थी, फिर ब्रह्मा आदि के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वैवाहिकी लीला करके उसने लोकों के लिए कंटक भंडासुर पर विजय प्राप्त की थी। वहां पर महेंद्र आदि देवगण बहुत ही अधिक संतुष्ट हुए थे। इसके उपरांत कामेश्वर का और ललिता का परम शोभन नित्य उपभोग के समस्त अर्थों वाला एक मंदिर का निर्माण करने के लिए सब देवगण उत्सुक हुए थे। ललिता देवी के कुमार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर थे। इन्होंने वर्त की विश्वकर्मा को, जो कि शिल्प विद्या का पंडित था, और असुरों का शिल्पी मय को, जो माया में बड़ा कुशल था, बुलाया था। इनका सत्कार करके ललिता की आज्ञा से उनसे सबने कहा था। अधिकारी पुरुषों ने कहा था, हे विश्वकर्मन, आप बहुत ही ऊंचे शिल्प कर्म के ज्ञाता हैं। हे महोदयमय, आप दोनों ही घटना मार्ग के विद्वान हैं और सभी शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं। आप लोग तो केवल संकल्प से ही महान शिल्प कल्प के विशारद हैं। आप दोनों को ही नित्य ज्ञान की सागर ललिता देवी की श्री नगरियां बनानी चाहिए, जो षोडशी क्षेत्र के मध्य में उसके क्षेत्र के समान संख्या से युक्त होंगी। वे श्री नगरी अनेक रत्नों से विभूषित भी बनानी चाहिए, जहाँ पर 16 प्रकार से भिन्न परमेश्वरी ललिता
इस विश्व की रक्षा के लिए अपना निवास बनाएगी। ये हमारा भी प्रिय होवे और मरुतों का भी प्रिय हो और सर्वलोक का प्रिय होवे, ऐसा यह नाम से ही विरचित करो। यह कारण देवों का वचन उन दोनों ने श्रवण करके दोनों विश्वकर्माओं ने ऐसा ही होगा यह कहकर स्वीकार किया था। फिर उन्होंने नमस्कार करके उन कारण देवताओं से पूछा था कि ये श्री नगरियां किन क्षेत्रों में बनानी चाहिए। ब्रह्मादिक से परिपृष्ट हुए उन दोनों शिल्पियों ने कहा था कि क्षेत्रों का प्रविभाग यथोचित कल्पित कीजिए। कारण पुरुषों ने कहा, प्रथम तो मेरु के पृष्ठ पर और निषद महीधर पर, हेमगिरी पर, हेमकूट पर और 5वें गंध मादन पर, नील, मेष, श्रृंगार और महागिरी महेंद्र पर ये 9 क्षेत्र भौम विदित हैं। जलीय 7 ही स्थान हैं जो समस्त सिंधुओं में बताए गए हैं। लवण सागर, इक्षु सागर, सुरा सागर, घृत सागर, दधि सागर, क्षीर सिंधु हैं। पूर्व में कहे हुए 9 शैलेंद्र और पीछे बताए गए 7 सिंधु हैं। इन 16 क्षेत्रों का आहरण करके श्री के पुरों की क्लृप्ति के लिए है। महान ओज वाली ललिता देवी के जिनमें दिव्य ग्रह होंगे, आप दोनों ही शिल्पी हैं और दिव्य घटना के महान पंडित हैं। अतः ऐसा ही निर्माण कीजिए जिन क्षेत्रों में असुरों का हनन करने वाली देवी के नाम कलरिप्त हैं, वे सब नित्य नाम से ही प्रथित हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है।